गुड इवनिंग बच्चों। इसके पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक देखा, प्रश्न 3 तक हल किया हमने प्रश्न संग्रह 2.1 का। अब हम इसके आगे का सवाल हल करेंगे जो कि चौथा सवाल 30, 60, 90 पर आधारित है। उसका वीडियो मैंने 9th क्लास में डाला हुआ है। 30, 60, 90 के प्रमेय का भी, 45, 45, 90 के प्रमेय का भी। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए। अगर कुछ तकलीफ होगी तो आपकी वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम अपना चौथा सवाल हल करते हैं। हमारा चौथा सवाल है, आकृति में त्रिभुज PSR में दी गई जानकारी के आधार पर PR और PS का मान ज्ञात करो। हमें क्या करना है, ये आकृति दी गई है। इस आकृति में हमें क्या करना है, एक ये हमको भुजा दी गई है 6 की, ये कोण 90 का है, ये कोण 30 का है। इस आधार पर मुझे ये दो भुजा ज्ञात करनी है। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर एक 90 है, एक 30 है, तो ये 60 का हो जाएगा। त्रिभुज का तीसरा कोण हमें पूरा हल करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ये 90, ये 30 है, तो ये 60 का होगा त्रिभुज का तीसरा कोण या शेष कोण। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हम इसमें 30, 60, 90 का प्रमेय लगा देंगे। 30, 60, 90 का प्रमेय लगाएंगे तो देख रहे हो ये जो हमारी RS है, ये 30 की सम्मुख भुजा है। 30 की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है, तो इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, PR का माप मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये मेरी 60 की सम्मुख भुजा है PS, तो ये क्या होगी, कर्ण की करनी में 3/2 गुनी होगी। तो हमारे पास PR का माप है, वो हम लोग हल करेंगे तो हमको PS का माप भी मिल जाएगा। यही मेरा तरीका है इसे हल करने का। तो चलिए हम देखते हैं। आकृति में त्रिभुज PSR में कोण S बराबर 90 अंश और कोण P बराबर कितना दिया है, 30 अंश। इसलिए कोण क्या होगा, SRP बराबर 60 अंश। क्यों होगा, त्रिभुज का तीसरा कोण या शेष कोण। इसलिए त्रिभुज PSR में 30, 60, 90 को माप वाले त्रिभुज का प्रमेय लगा देंगे। अब ये प्रमेय लगाने से क्या होगा, अभी मैंने आपको आकृति से दिखाया। SR बराबर 1/2 गुणे PR, 30 अंश की सम्मुख भुजा। SR का माप है 6 बराबर 1/2 गुणे PR। अब 6 में 2 का पक्षांतर करूंगी तो वो गुणे में हो जाएगा। 6 गुणे 2 बराबर PR, इसलिए PR बराबर 12 इकाई। अब हमको PR मिल गया, मतलब कर्ण मिल गया। इसी प्रकार PS बराबर करनी में 3/2 गुणे PR, 60 अंश की सम्मुख भुजा। इसलिए PS बराबर करनी में 3/2, PR का माप कितना है, 12। अब यहाँ 2 छंग 12 हमारा कट जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, PS बराबर 6 करनी में 3 इकाई। तो इससे मुझे PR और PS का माप मिल गया। अब मेरा पांचवा जो सवाल है वो मेरा कृति पूर्ण करो है। तो देखो हम इसे कैसे हल करेंगे। हमारा ये है, आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर AB और BC का मान ज्ञात करो। हमें बोला है कृति पूर्ण करो। अब अगर हम आकृति देखते हैं तो मैंने आपको बताया 45, 45, 90 का प्रमेय। आप लोग 9th में जाके जरूर देख लो, दोनों प्रमेय है वहाँ पर। तो हमें दिया है एक त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण B का माप हमें दिया है 90 अंश। ये भुजा सर्वांगसम दी गई है, इससे हमें इसका कर्ण का माप दिया है करनी में 8। हमें इन दोनों भुजाओं का माप ज्ञात करना है। दोनों मतलब अगर एक मिल जाएगी तो सर्वांगसम है, दूसरी भी मिल जाएगी। मगर ये मिलेगी कैसे, अब देखो, अगर दो भुजाएं सर्वांगसम है तो समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, ये भी हमारा 9th में था। तो ये दोनों कोण सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि दो भुजाएं अगर त्रिभुज की सर्वांगसम है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होंगे। तो मेरा कोण A सर्वांगसम हो जाएगा कोण C से। तो अगर ये सर्वांगसम हो जाएगा तो अकेला ये 90 का है, तो ये दोनों 45, 45 अंश के हो जाएंगे। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा कि 45 की सम्मुख भुजा, या तो आप BC लो या तो आप AB लो, क्या हो जाएगी, AB बराबर BC बराबर 1/, करनी में 2 गुणे AC। तो AC का माप मेरे पास है, मैं हल करूंगी, मुझे उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमें क्या दिया गया है, AB बराबर BC बराबर, यहाँ पे ब्रैकेट बॉक्स दिया था तो हम लिखेंगे हमें दत्त में दिया है। हमें बोला इसलिए कोण BAC बराबर 45 अंश। इसलिए मैंने आपको समझाया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कृति है। तो ये हमारा 45 हो गया। इसलिए AB बराबर BC बराबर, फिर बॉक्स है,
तो ये क्या होगी, ये भुजाएं 1/करनी में 2 गुणे AC, तो बराबर 1/करनी में 2 गुणे AC का माप है करनी में 8, तो ये हमारा माप हमको मिल गया। अब आपके लिए मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है कि करनी में 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 गुणे 2, जिसे मैं लिख सकती हूँ 2 करनी में 2, क्योंकि 4 मेरा बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1/करनी में 2 गुणे 2 करनी में 2, करनी में 2 से करनी में 2 कट जाएगी, मुझे उत्तर मिलेगा 2। तो इसके साथ मेरे इस प्रश्न संग्रह 2.1 के 5 सवाल हल होते हैं। आप इसे बार बार देखिए और समझिए। धन्यवाद।